बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने अक्सर सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन करना होता है हमसे कि 3 महीने वाला जो वीज़ा है, टेम्परेरी वर्क वीज़ा, जो मोस्टली बंदे लेकर आते हैं और सऊदी अरब आकर उसको चेंज करवा लेते हैं, या 3 महीने मज़ीद वो एक्सटेंड हो जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं, वो 3 महीने पे आते हैं और फिर मोस्टली लोग 3 महीने बाद इलीगल हो जाते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए वो इलीगल काम करते हैं, फिर पकड़ाई दी चले गए। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप जब सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो आप इलीगल ना हो। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये कानून के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ ना जाएं। दूसरा, आपके पीछे फैमिली है, आपके पीछे पाकिस्तान में 100 किस्म के, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी भी वक्त 100 किस्म के ऐसे मामलात हो जाते हैं कि आपको एमरजेंसी इमीडिएटली पाकिस्तान आना पड़ सकता है। तो ये रिक्वेस्ट है, जो लोग बेशक वो 3 महीने वाले वीज़े पे हैं, बेशक वो विजिट वीज़े पे हैं, जो लोग ये इरादा रखते हैं कि हम आगे जाके इलीगल हो जाएं, 1-2 साल बगैर इकामा लगवाए काम करें, पकड़ाई दे आ जाएं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की ऐसी तादाद है जो आते हैं वीज़े पे, विजिट वीज़े पे, फैमिली वीज़े पे, उम्रे वीज़े पे, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक 3 महीने वाले वीज़े पे लोग आते हैं, आकर इलीगल हो जाते हैं। और जब उन पे मुश्किल आती है, मोस्टली लोग हमें भी मिलते हैं आके, यार ऐसे ऐसे मैं आया था, इकामा नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जब उनके डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं तो वो आगे से निकलते हैं विजिट वीज़े के, उम्रे वीज़े के। तो ज़रा बंदे मजबूरी से आते हैं, मजबूरी से ये काम करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे वीज़ों पे आकर आगे से इलीगल कामों में मुलव्वस भी होते हैं। तो हमारे जो मकतबू वाले हैं उनका तो चलो काम है, पैसा कमाना है, उन्होंने जिधर से मर्जी आए वो उनको थोड़ा बहुत लाड दे रखते हैं, खैर हो जाएगा ये वो। कई लोग करवाते भी हैं काम, लेकिन 3 महीने के जो वीज़ा मांग रहे हैं, 3 महीने के वीज़े वाले बंदों के लिए ये बात है कि आप लोग 3 महीने का वीज़ा बिल्कुल ना लें। पहले आपको फ़ायदा था, आप 3 महीने का वीज़ा लेकर आते थे थोड़े पैसों में, और इधर आकर आप उसको कफाला ले लेते हैं, कफाला भी आपको सस्ता पड़ जाता है, 100 मामलात आपके बेहतर हो जाते हैं। 3 महीने का वीज़ा बेसिकली बंदे इसीलिए ले रहे थे, एक तो सस्ता, दूसरा अगर कोई सियाना बंदा ले रहा है तो उसका मकसद है कि यार मैं इधर आऊँ, आकर जो है वो घूमूँ, अपना जो है वो जॉब सर्च करूँ, मुझे जॉब मिल जाए तो मैं उधर कफाला करवा लूँ। या फिर वो लोग जो सऊदी अरब में ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं, 8-10 साल रह कर गए हैं, वापस आए हैं पाकिस्तान में, न्यू वीज़े पर जब वो आते हैं तो वो 3 महीने का वीज़ा लेते हैं, चलो सस्ता है, तो इधर आकर वो जॉब जो है वो जिस कंपनी में वो काम करना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट वाले लोग हैं, वो जॉब सर्च करके उधर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब भी अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैं 3 महीने का वीज़ा लूँ और सऊदी अरब में आऊँ, सऊदी अरब में आके मैं जो है वो इसको मुस्तफ़र्दी में कन्वर्ट कर लूँगा, उसका कोई फ़ायदा उठा लूँगा, तो ये भाई फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नेक्स्ट अभी जो फरवरी में ला आ रहा है उसके मुताबिक आप के इकामे जो हैं वो कंपनी है, मुसस्सा है, सबका सेम हो रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, इसमें आसानी आए, लेकिन वक्ती तौर पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 महीने का वीज़ा उठाकर सऊदी अरब में आ जाऊंगा और सऊदी अरब में आकर जो है वो मैं नेक्स्ट फर्दी में कन्वर्ट करवा लूँगा, तो वो फ़िलहाल ऐसा काम ना करें, 3 महीने का वीज़ा ना लें, उसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपकी पोस्ट अच्छी थी, अच्छी है, आपके पास डिग्री है, इंजीनियर है, कोई आपका ऐसा सिस्टम है कि आपने सऊदी अरब में सिर्फ इन होना है, तो उन लोगों के लिए 3 महीने का वीज़ा बेस्ट है। वो आएँ, आकर अगर उनकी जॉब की अगर बातचीत चल रही है, वो आकर अपना किसी कौम के साथ मामलात करें, कफाला करवाएं, ये उनके लिए बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।